हमारी दिनचर्या बहुत ही पवित्र और नियम पूर्वक होनी चाहिए। देखो, जन साधारण व्यक्ति की तरह यदि आप जीवन व्यतीत करेंगे, साधारणतया जैसे लोग निद्रा, भय, आहार, मैथुन आदि में, इंद्रियों के विलास में, फिर आप साधारण प्रकृति की चिंतन में रहने वाले असाधारण चिदानंद रस का कैसे अनुभव करेंगे? आप उस असाधारण परमात्मा तत्व के अंश हैं, इसलिए आपकी दिनचर्या भी परम पवित्र और असाधारण होनी चाहिए। इसलिए पहले तो हम ये धारणा छोड़ दें कि हमसे होता नहीं है। ये बड़ी मूढ़ता है, बड़ी कायरता है, बहुत बड़ी हानि है। ये आप अपने लिए बहुत बहुत बड़ी हानि उपस्थित कर रहे हैं। जो आप ऐसा, हमसे भजन नहीं होता, हमसे ये सब नहीं होता, पक्का समझ लो आपका मन, आपकी बुद्धि आपको ठग रहे हैं। ये दुर्लभ देह को मिलने पर भी ये जो लाभ मिलना चाहिए उसमें न लगा कर भोगों में लगा रहे हैं। इसलिए सावधान। रात्रि के चौथे भाग में प्रातःकालीन वेला पे, वैसे जो बहुत अच्छे साधना में प्रवेश पाए हुए उपासक होते हैं वो तो 2 बजे ही उठते हैं, उनसे जो थोड़ा वो 3 बजे, और साधक तो 4 बजे उठ ही जाते हैं। यदि सूर्य उदय हो रहा है और आप शयन कर रहे हैं या उस समय उठ रहे हैं, ये सब साधारण, ये सब विषय भोगी जीवों की दिनचर्या है। उत्तम भगवदानंद चिदानंद प्राप्त करने के लिए आपकी दिनचर्या बहुत ही परिपक्व होनी चाहिए। रात्रि का जो चौथा भाग है बहुत पवित्र भाग है। उस समय प्रकृति शीतल रहती है, चारों ओर शांति का साम्राज्य रहता है, बाहरी विक्षेप आने की संभावना नहीं होती, क्योंकि विक्षेप डालने वाले जो साधारण जीव, साधारण निद्रा, भय, आहार, मैथुन में ही सुख मानने वाले, वो उस समय सोते हैं। आंतरिक अंतर्मुख होकर के मंत्र चिंतन, भगवत चिंतन, रूप चिंतन, लीला चिंतन, स्वरूप चिंतन, इसके लिए बहुत बढ़िया मंगलमय समय प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सर्वोत्तम समय है ये। इस समय भजन जो किया जाता है वो कई गुना बढ़कर के लाभ प्रदान करता है। यद्यपि भजन हर समय महामंगलमय है, लेकिन दिनचर्या में जो प्रातःकालीन वेला है, ब्रह्म मुहूर्त वेला है, उस समय जो उठकर हम भजन करते वो कई गुना हमारे हृदय में प्रभाव डालता है। जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, इसके लिए पहले आप दृढ़ निश्चय करें कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, ऐसा। और यह तभी संभव हो सकता है जब आप 10 बजे शयन करने का नियम बना लें। 11, 12, 1, 2, 3, 4। अगर 4 बजे उठे तो 6 घंटा सोए, 3 बजे उठे तो 5 घंटा सोए, और उत्तम साधक तो 3 घंटे या 4 घंटे में 24 घंटे की पूरी नींद जितनी हमें चाहिए 24 घंटे भगवत चिंतन सेवा आदि के लिए, तो हम 4 घंटे में वो पूर्ण कर लें और 20 घंटे साधना में लगे, 20 घंटे हम भगवत चिंतन में लगे। जो भी क्रियाएं हो सब प्रभु के लिए हो, तो सब साधना ही है। गृहस्थी, व्यापार, जो भी शरीर की दिनचर्या, व्यवहार की दिनचर्या, उपासक के लिए सब साधना के अंतर्गत ही है। प्रातःकालीन वेला पर उठने का पक्का नियम बनाइए। अगर आपको नींद सताती है, आपको आलस्य प्रमाद आता, तो उठिए, सीधे बिस्तर से अलग हो जाइए। यानी कि हम बैठ के भजन करेंगे, बैठे और ऐसे फिर उसी में नहीं, पहले अलग हटिए, लघु शंका आदि कीजिए, मुख धोइए, आचमन कीजिए,
फिर आसन पर बैठ करके सबसे पहले मंत्रदाता श्री सदगुरुदेव भगवान, जो भगवान का कृपा वपु है, कृपा रूप जो वप धर्यो, प्रभु की कृपा ही गुरुदेव के रूप में अवतरित हुई है, श्री सदगुरुदेव भगवान का ध्यान करें। गुरुदेव स्वयं सच्चिदानंद प्रभु हैं, ऐसी भावना करके अपने मस्तक पर विचार करें कि यहाँ आज्ञा चक्र में एक बहुत सुंदर कमल है और उस कमल में हमारे गुरुदेव विराजमान है। फिर ध्यान करें गुरुदेव के श्री चरणों से कैसी ज्योति प्रकट हो रही, कैसे उनके अंगुली दल से उनकी नख कांति कैसी तेजों में प्रकट हो रही, और वो तेज हमारे हृदय के अंधकार का नाश कर रहा है। ऐसा चिंतन करें। ऐसा चिंतन करके फिर कुछ परम पावन भगवत प्रेमी महात्माओं का चिंतन करें जो आपकी स्मृति में आवे। फिर आप अपनी जो गुरु मंत्र है, नाम है, इसमें वृत्ति लगावें। यदि आपको शौच स्नान का वेग आ रहा है तो शौच स्नान कर लीजिए, नहीं तो बैठ जाइए घंटे 2 घंटे खूब मंत्र में, नाम में वृत्ति उस समय तन्मय कीजिए, क्योंकि उस समय शांत वातावरण। यदि आपको ऐसा लगता है कि वो कुल्ला शौच स्नान आदि में बहुत समय शांति वाला नष्ट हो जाएगा, तो आप पहले बैठ के भजन कीजिए। यदि शौच का वेग नहीं आ रहा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना, खूब पहले भजन का भाव, भजन की वृत्ति अंतर में बढ़ाइए, फिर उसी नशे में डूबे हुए आप अपनी और दिनचर्या कीजिए। प्रातः काल उठने पर आपको विचार करना होगा कि आज मेरे जीवन का ये दृढ़ संकल्प होगा। ये रोज आपको चिंतन करना है। मेरी संपूर्ण चेष्टाएं मेरे आराध्य देव, मेरे गुरुदेव के अनुकूल होंगी। छोटे से छोटे व्यवहार को भी मैं गुरुदेव के अनुकूल करूंगा, शास्त्र के अनुकूल करूंगा, भगवान के अनुकूल करूंगा। कभी कोई ऐसा गंदा आचरण, अधर्म आचरण नहीं करूंगा। मेरी किसी भी क्रिया से मेरे गुरुदेव को दुख पहुंचे, मेरे इष्ट देव के प्रतिकूल क्रिया हो, प्रतिकूलस्य वर्जनम, ऐसा आज नहीं करूंगा। रोज नियम लीजिए, रोज ऐसी दृढ़ता पूर्वक विचार कीजिए। चाहे जैसी परिस्थिति आवे, भयानक दुख की, विपत्ति की, मैं प्रभु का नाम नहीं भूलूंगा। मैं इतना दुखी, इतना उद्वेगित नहीं होऊंगा कि अपने प्रभु को भूल जाऊं। चाहे कोई कितना मेरी निंदा करे, अपमान करे, मैं कभी ऐसे रोष में, क्रोध में नहीं आऊंगा कि धर्म का अतिक्रमण करके मैं किसी की हिंसा करूं, किसी को दुख पहुंचाऊं। ऐसे प्रातःकालीन पावन विचार कीजिए। यदि आपका मन प्रातःकालीन वेला पे मंत्र में नहीं डूब रहा है, तो आप प्रभु के प्रार्थना जनित कुछ स्तोत्र हैं, कुछ पद हैं, उनका गायन कीजिए। आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं तो नाम कीर्तन कीजिए, मधुर मधुर नाम। पर यह ध्यान रखिए, स्तोत्र पद नाम कीर्तन करते समय ध्यान रखना है, यदि बगल में कोई वैष्णव, कोई साधक, कोई उपासक, भले आपके घर का हो, यदि वो नाम जप मंत्र ध्यान कर रहा है और उसके ध्यान में, उसके मंत्र जप में आपका पाठ, आपका स्तोत्र, आपकी प्रार्थना बाधा पहुंचा दे, तो फिर ठीक नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप नाम कीर्तन कर सकते हैं, आप पद कीर्तन कर सकते हैं, स्तोत्र प्रार्थना कर सकते हैं। उसे उत्तम तो है मंत्राकार वृत्ति करना, नाम में चित्त जोड़ देना। अपने भजन को बढ़ाने के लिए मंत्र माने होता है अत्यंत गुप्त भागवतिक रहस्य को प्रकाशित करने वाला। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है वो भागवतिक शक्ति से युक्त है। उस मंत्र को प्राप्त करके जब हम बार बार जपते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो वो मंत्र हमारे हृदय में दिव्य शक्ति का आवेश लाता है। बहुत समझने योग्य बात है। गुरुदेव के द्वारा जो भागवतिक शक्ति को प्रकाशित करने वाला मंत्र है, जब उसे हम श्रद्धा विश्वास के साथ बार बार चिंतन मनन करते हैं, तो वो मंत्र हमारे हृदय में एक शक्ति प्रकाशित करता है जो हमारे हृदय में जलन रूप होता है। समझने का विषय है, क्योंकि वो मंत्र शक्ति तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप, ताप, अशुभ संस्कारों को भस्म करेगी।
तो मंत्र चिंतन से, मंत्र जप से आपके हृदय में एक शक्ति प्रकाशित होती है। साधक ध्यान पूर्वक सुने और इसे सहे। उस समय आपके मन में एक व्याकुलता, विषय चिंतन, विषय भोगों की लालसा, प्रपंच, ये सब घबराइएगा नहीं। वो मंत्र शक्ति उनको प्रकाशित करके भस्म कर रही, जो छुपे हुए आपके अंतःकरण में है उन्हें नष्ट कर रही है। वो एक विशेष संघर्ष पैदा कर रही मंत्र शक्ति, जो वासनाओं को, तापों को, पापों को भस्म कर रही है। समस्त पाप ताप से धुला हुआ अंतःकरण एकदम निर्मल भगवत स्वरूप हो जाता है। जीव की जो ज्ञान शक्ति सुप्त थी, बार बार मंत्रावृत्ति से वो जागृत होने लगती है। जागृत होकर के संपूर्ण अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश छा जाता है। मंत्र का अर्थ प्रकाशित हो जाता है। जैसे अपने लोगों के मंत्र का अर्थ है, श्री श्यामा श्याम जो सहचरियों के मध्य में विराजमान है, वो अद्भुत सौंदर्य माधुर्य निधि। कैसी महामहिमा में प्रेमासक्ति में डूबी हुई सहचरियां प्रिया प्रीतम की सेवा में, कैसे प्रिया प्रीतम सहचरियों को दुलार कर रहे, सुख बरसा रहे, ये मंत्रार्थ उसके हृदय में प्रकाशित होने लगता है। वृंदावन का अद्भुत प्रेम वैभव उस मंत्र के जप से उसके हृदय में प्रकाशित। पर अगर मंत्र जब शुरू किया और सोचा कि प्रकाशित नहीं हो रहा, तो ध्यान दीजिए, धैर्य पूर्वक, श्रद्धा, विश्वास के साथ जब आप मंत्रानुष्ठान अधिक मात्रा में करेंगे तो वो मंत्र शक्ति प्रकट करेगा, आपके पाप ताप अशुभ संस्कारों को भस्म करेगा। तब आपको विचलता होगी, जैसे लगे हुए कांटा को निकालने में विचलता होती है। आपको थोड़ा जलन महसूस होगी, उबन महसूस होगी, घबराहट महसूस होगी, पर यह ऑपरेशन है। धैर्य पूर्वक सह जाइए, फिर आपके हृदय में ज्ञान का उन्मेष होगा, दिव्य ज्ञान का प्रकाश होगा। उसी ज्ञान के प्रकाश में संपूर्ण राग द्वेष का नाश, फिर मंत्र का अर्थ प्रकाशित होगा। वृंदावन, प्रिया प्रीतम, सहचरी, दिव्य लीलाएं उसके हृदय, अब तो कृतकृत्य हो गया। इसलिए धैर्य पूर्वक, विश्वास पूर्वक बहुत काल तक हम मंत्र का आदर पूर्वक जप करें।